कल तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन ये वर्दी पहनकर ईमानदारी से अपना फर्ज अदा करने की कसम खाई थी। जाओ इसकी फाइल तैयार कर। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक पहचान बनाने वाले ओम पुरी जी किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। फिल्म बहुनी भवई, परशम मंडी, आक्रोश और शोध जैसे फिल्मों में ओम पुरी जी का संघा हुआ अभिनय दर्शकों के सिर चढ़कर बोला था। 18 अक्टूबर 1950 में जन्मे ओम पुरी जी का बचपन बड़े कष्टों के साथ बीता था। ट्रेन में कोयला बीनने से हॉलीवुड फिल्मों तक का ओम पुरी जी का सफर शानदार रहा। मेरे सामने जमीन से जुड़ा आदमी हूं मैं। चल छोड़ दे मेरे बेटे को। आपके बेटे की उन्होंने 3 दशक तक भारतीय सिनेमा को अपना योगदान किया। 6 जनवरी 2017 में 63 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। आज हम ओम पुरी जी के बारे में कुछ ऐसे ही राज खोलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ओम पुरी जी के घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो कोयला बीनकर अपना पेट भरते थे। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने 7 साल की उम्र में ही एक ढाबे पर भी काम किया, जहां वो बर्तन धोने का काम करते थे। कुछ दिनों बाद ही मालिक ने उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और नौकरी से निकाल दिया। ओम पुरी जी जिस घर में रहते थे उसके पीछे एक रेलवे यार्ड था। रात के समय ओम पुरी जी घर से भागकर ट्रेन में सोने चले जाते थे। उन्हें ट्रेन से बड़ा लगाव था, इसलिए वो बड़े होकर ट्रेन ड्राइवर बनना चाहते थे। कुछ समय बाद ओम पुरी जी पंजाब के पटियाला में अपनी नानी के घर पर चले आए। संत ये है कि भाव इतना बढ़ाओ कि दाल रोटी के चक्कर में लोगों को बगावत के बारे में सोचने तक की फुर्सत न मिले, लेकिन इतना भी मत बढ़ा दो कि लोग बगावत पर उतारू हो जाएं। ओम पुरी जी का जीवन विवादों से घिरा रहा है। ओम पुरी जी की पत्नी ने उन पर एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ओम पुरी ने 14 साल की उम्र में घर के नौकरानी के साथ संबंध बनाए थे। पत्नी नंदिता ने किताब के जरिए बताया था कि मामा के घर पर काम करने वाली 55 साल की नौकरानी से उन्हें प्यार हो गया था। नौकरानी भी उनका बहुत ख्याल रखती थी और नौकरानी ओम पुरी जी का पहला प्यार थी। इस किताब का नाम है असाधारण नायक ओम पुरी। इसी दौरान उनका रुझान अभिनय की तरफ हुआ और नाटकों में हिस्सा लेने लगे। ओम पुरी जी कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक वकील के यहाँ मुंशी की नौकरी भी करते थे। एक बार नाटक में हिस्सा लेने के कारण वो वकील के यहाँ काम करने नहीं गए। इससे वकील ने नाराज होकर उन्हें हटा दिया। जब इस बात का पता कॉलेज के प्राचार्य को पता चला तो उन्होंने ओम पुरी जी को केमिस्ट्री लैब में सहायक की नौकरी दे दी। अच्छी तरह से जानता हूं मैं आपको। नेता बनने के पहले आप फुटपाथ पर बैठकर साइकिल के पंक्चर लगाया करते थे और कुर्सी पर बैठने के बाद अब देश को ही पंक्चर करने पर लगे हुए हैं। कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेने के दौरान उनकी मुलाकात हरपाल और नीना तिवाना से हुई, जिसके सहयोग से वो पंजाब कला मंचन नामक नाट्य संस्था से जुड़ गए। ओम पुरी जी ऐसे अभिनेता में से है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है। ईस्ट इज ईस्ट, सिटी ऑफ जॉय, उल्फ, द घोस्ट एंड डार्कनेस जैसी हॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने अपनी उम्दा अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। ओम पुरी जी ने 2 शादियां की। पहली पत्नी का नाम सीमा है, जिनसे तलाक लेकर उन्होंने नंदिता पुरी से दूसरी शादी की थी। दोनों का एक बेटा ईशान भी है। 1980 में प्रदर्शित फिल्म आक्रोश ओम पुरी जी के सिने करियर की पहली हिट फिल्म थी। गोविंदा नीलानी निर्देशित इस फिल्म में ओम पुरी जी ने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया जिस पर पत्नी की हत्या का आरोप लगाया जाता है। फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए ओम पुरी जी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1981 में फिल्म आक्रोश के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इसकी फाइल तैयार करने में मुझे पूरे 3 महीने लगे। हाँ, ये बात अलग है कि इसे गिरफ्तार करने में सिर्फ 3 घंटे लगे।
कुछ इस प्रकार था ओमपुरी जी का संघर्ष उतार चढ़ाव भरा। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा दी गई ओमपुरी जी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में अगर आप ओमपुरी जी के फैन हैं तो उनकी कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा है या उनका कौन सा किरदार आपका पसंदीदा है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।